नमस्कार। वीडियो देखने से पहले इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का विषय है बजट। मोदी सुपर बजट फॉर सुपर पावर। चुनावी साल पर लोक लुभावन घोषणाएं नहीं, यह मोदी ही कर सकते हैं। जहां सारी विपक्षी पार्टियां, सभी राजनेता सत्ता पाने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, वहीं मोदी ने इस कॉन्सेप्ट को धता बताते हुए बिना किसी लोक लुभावन घोषणा के वोटों की बजाय विकसित भारत पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को 4 गुना बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एयरवेज, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, बिग फ्लाईओवर और यहां तक कि हॉस्पिटल सेक्टर भी आता है। नरेंद्र मोदी ने रेलवे के बजट को 2014 के मुकाबले 9 गुना बढ़ा दिया है। 2.55 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए हैं। इससे 3 रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर होगा एनर्जी तथा सीमेंट कॉरिडोर, जिसे सिर्फ और सिर्फ सीमेंट और कोयले की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा होगा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। इसके जरिए देश के सभी बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा, मतलब देश की सभी बंदरगाहें हर तरफ से जुड़ जाएंगी। तीसरा होगा हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर की वजह से यात्रा समय कम हो जाएगा। अब इसमें लॉन्ग टर्म फायदा क्या होने वाला है? पहला फायदा है लॉजिस्टिक्स, यानी तैयार माल की ढुलाई की कॉस्ट कई गुना कम हो जाएगी और सप्लाई चेन मजबूत हो जाएगा। दूसरा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने से महंगाई काबू में रहेगी, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट कॉस्ट में लॉजिस्टिक कॉस्ट एक बड़ा हिस्सा होती है। नरेंद्र मोदी ने रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी है। वंदे भारत की तर्ज पर 40,000 नए नॉन एसी कोचेस तैयार किए जा रहे हैं। अभी भारतीय रेल के पास कुल नॉन एसी स्लीपर तथा जनरल कोचेस की संख्या 44,946 है, यानी पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। नॉन एसी कोचों में एसी के अलावा सभी आधुनिक सुविधाएं जैसे ऑटोमेटिक डोर्स, विंडोज एंड कंफर्टेबल सीट्स, बर्थ होंगी। किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए सबसे अहम होता है पावर, रोड, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, टेलीकॉम तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मोदी गवर्नमेंट ने रिसर्च तथा डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट कर दिया है। आर&डी को इतना बड़ा बूस्ट कभी नहीं मिला। आर&डी का पूरा फायदा कारपोरेट सेक्टर उठाने वाले हैं। इस आर&डी की बूस्ट की वजह से सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि भारत से ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा, जो भारत को विकसित बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। भारतीय इकोनॉमी के ग्रोथ की रीढ़ बन चुका स्टार्टअप्स को बड़ी बूस्ट मिली है। स्टार्टअप्स को मिलने वाली सभी टैक्स बेनिफिट्स को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। किसी भी देश को विकसित बनाने में पावर जनरेशन तथा पावर कंजम्पशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मोदी गवर्नमेंट ने पावर इंफ्रा के लिए होम रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का प्रोविजन किया है। इसकी वजह से हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी और इसकी वजह से कोयले पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी और भारत आने वाले समय में एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगा। कृषि उत्पादन में सिंचाई तथा स्टोरेज का बहुत अहम रोल होता है। मोदी गवर्नमेंट ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए स्टोरेज बढ़ाने तथा सिंचाई के लिए 22% अधिक फंड मुहैया कराने का ऐलान किया है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट 17,000 करोड़ से बढ़ाकर 19,000 करोड़ कर दिया गया है। तो वहीं ग्राम स्वराज योजना का बजट 20% बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस उपलब्ध करवाने के लिए 9,000 करोड़ रखे गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 500 करोड़ अधिक है। इन सभी कदमों से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा और तभी तो बनेगा भारत विकसित राष्ट्र। भारत के चौमुखी विकास के लिए घरेलू उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार ने घरेलू उद्योगों का फंड 271% बढ़ा दिया गया है। आप देखिए, कुछ प्रतिशत नहीं, सीधे सीधे 271%। घरेलू उद्योग शुरू करने के लिए मात्र 515 करोड़ का प्रावधान था, जिसे अब 1911 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विश्वकर्मा योजना का जो बजट सिर्फ 990 करोड़ था, उसको 387% बढ़ाकर 4,824 करोड़ कर दिया गया है। अब आते हैं डिफेंस की ओर। डिफेंस के क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। 2023 की तुलना में मोदी सरकार ने इसे 3.4% बढ़ाकर 6,24,000 करोड़ कर दिया है। मोदी गवर्नमेंट अब भविष्य के युद्धों के लिए अल्ट्रा मॉडर्न और हाईटेक फौज को तैयार करने में जुट गई है। आने वाला समय डीप टेक का है। मोदी गवर्नमेंट डीप टेक यानी एआई, बायोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, एडवांस कंप्यूटिंग तथा एरोस्पेस के जरिए भारतीय सेना को तैयार करेगी। इसके लिए 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड मुहैया करा दिया गया है। प्राइवेट डिफेंस कंपनी को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन मिलेगा और यही होगी भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने की कड़ी, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से हाथ मिला लेता है तो उसका कोई तोड़ नहीं होता।
इंडियन मिलिट्री को सशक्त बनाने के लिए 6.22 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 62,000 करोड़ का सैनिक खरीदी के लिए अलग से प्रावधान है। इंडियन नेवी तथा इंडियन एयरफोर्स को फाइटर प्लेन खरीदने के लिए 73,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। इतना ही नहीं, इंडियन नेवी को और अधिक घातक बनाने के लिए 23,800 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसके जरिए 6 स्टील पनडुब्बियों को तैयार किया जाएगा। डॉकयार्ड डेवलपमेंट के लिए 6,830 करोड़ का प्रावधान अलग से किया गया है। कुल मिलाकर मोदी गवर्नमेंट डिफेंस स्ट्रक्चर को इतने मजबूत और अपडेट कर रही है कि कोई भी भारत को आंख नहीं दिखा पाएगा। डिफेंस सेक्टर की रीढ़ डीआरडीओ सरकार ने 13,208 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रही है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के तहत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बजट मोदी गवर्नमेंट ने दुगना कर दिया है। पहले यह मात्र 3,000 करोड़ था, अब इसे 6,903 करोड़ कर दिया गया है। बड़ी ब्लू चिप कंपनी भारत में ही मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। मोदी गवर्नमेंट अध्यात्म को पर्यटन से जोड़ रही है, जो भारत की इकोनॉमी में एक जबरदस्त बूस्टर का काम करेगा। अयोध्या, काशी, महाकाल, केदारनाथ इसका जीता जागता उदाहरण है। भारत में कुल 6,49,000 मंदिर हैं, यानी हर 1 लाख की आबादी पर 53 मंदिर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टेंपल इकोनॉमी देश की लगभग 15 से 20% आबादी को डायरेक्ट मदद कर रही है। अगर हम अयोध्या की बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले और अब उसके बाद पर्यटन 85 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या भारत का सबसे बड़ा धार्मिक टूरिस्ट हब बनकर उभरा है। मोदी ने देश में धार्मिक पर्यटन उद्योग को बूस्ट करने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए केंद्र राज्य सरकारों को लंबे समय के लिए ब्याज मुक्त कर्ज मुहैया कराएगी, ताकि राज्य अपने पर्यटन स्थलों को व्यापक विकास कर सकें। इसके लिए बाकायदा पर्यटन स्थलों की रेटिंग का फ्रेमवर्क तैयार किया जा चुका है। मोदी ने धार्मिक कॉरिडोर बनाकर धार्मिक पर्यटन की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी है। आज देश में 60% पर्यटन आध्यात्मिक है। जीडीपी में इसका हिस्सा 6% का है। अभी पर्यटन इंडस्ट्री 12 से 15 लाख करोड़ की है, जो 2030 तक 34 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी, क्योंकि 1629 करोड़ रुपए के 46 धार्मिक पर्यटन प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। प्रसाद योजना के तहत 25 राज्यों में 41 रिलीजियस साइट्स पर काम ऑलरेडी चल रहा है। मोदी सरकार ने आइलैंड टूरिज्म पर फोकस करते हुए लक्षद्वीप पर अपनी निगाहें गड़ा दी हैं। लक्षद्वीप में भारी निवेश के साथ ही 1208 अन्य द्वीपों को भी डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ के प्रोजेक्ट की आधारशिला ऑलरेडी रख दी है। मोदी के इस विकासपरक बजट को देखकर विपक्षियों के पेट में सिर्फ दर्द ही नहीं हो रहा है, बल्कि यह उन्हें हजम ही नहीं हो रहा है कि चुनावी वर्ष या यूं कहें कि चुनावी महीने में कोई नेता या यूं कहें कि कोई रूलिंग पार्टी इस तरह का बजट कैसे ला सकती है। क्योंकि अभी तक तो कॉन्सेप्ट यही था कि चुनावी साल में लोक लुभावन बजट को इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि उन्हें वोट मिल सके और वे सत्ता पर काबिज रह सके। परंतु नरेंद्र मोदी ने उनके इस सारे कॉन्सेप्ट को ध्वस्त कर दिया है। धन्यवाद।